नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह है। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है। फरवरी 2024 में जितनी भी एग्जाम रेलिवेंट न्यूज आई हैं बिहार से संबद्ध होकर या फिर बिहार में जो घटनाएं हुई हैं उससे संबंधित जो न्यूज है जो एग्जाम रेलिवेंट होती है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बिहार करंट अफेयर फेब मंथ का है 2024 का। अगर आप बीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। दस्तूरी अबवाब निम्नलिखित में से क्या हुआ करता था हिस्ट्री में और कि किस मूवमेंट संबंधित है, ये कमेंट करके बताइए। काफी जरूरी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बिहार में होता है? चंदन, केवल, बूढ़ी गंडक, बागमती, किसका होता है? कमेंट करके बताइए। सबसे पहले सेक्शन एग्रीमेंट सेक्शन होता है। एग्रीमेंट में बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट, राज्य के उद्योग विभाग और सिडबी ने 50 करोड़ रुपए का जो बिहार स्टार्टअप स्केल अप वित्त पोषण कोष है इसके प्रबंधन के लिए समझौता किया है। बिहार स्टार्टअप फंड के अंतर्गत ये काम करेगा बिहार स्टार्टअप स्केल अप वित्त पोषण कोष, जिसका इनिशियल कैपिटल कितना बताया गया है? 50 करोड़ रुपए। जो टोटल बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट है इसका इनिशियल कैपिटल या कितना है पेड अप कैपिटल? 500 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा, 500 CR। और इसी में से 50 करोड़ रुपए का फंड किसका बनाया गया? बिहार स्टार्टअप स्केल अप फाइनेंसिंग फंड। बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट जो है 2016 में जो बिहार में स्टार्टअप पॉलिसी आई थी जो 2017 में अमेंड की गई थी उसके तहत ये सेटअप किया गया था, ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट सेक्शन देखेंगे फरवरी मंथ में तो नंद किशोर यादव बीजेपी से नए स्पीकर नियुक्त हुए थे असेंबली में। अभी आपको पता है कि 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शपथ ली थी तो स्पीकर फिर बदल गए हैं। नंद किशोर यादव बीजेपी के स्पीकर यहाँ पे आए हैं। अवध बिहारी चौधरी का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। और नरेंद्र नारायण यादव जो जदयू से हैं इनको निर्विरोध रूप से बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष यहाँ पे चुना गया था। इसके बाद अमिताभ यश भोजपुर बिहार से, ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं अभी उत्तर प्रदेश में। इम्तियाज अहमद करीमी 7 दिन के लिए बीपीएससी का चेयरपर्सन इनको बनाया गया था। फुल टाइम चेयरपर्सन भी अब आ गई हैं दीप्ति कुमारी। दीप्ति कुमारी जो मेंबर हैं बीपीएससी की, ये फुल टाइम चेयरपर्सन अब बन करके आ गई हैं बीपीएससी की। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अवार्ड एंड ऑनर सेक्शन में। राष्ट्रीय वीर गाथा पुरस्कार ये प्रांजलि राज को मिला था, मुंगेर को बिलोंग करती हैं बिहार से। आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन का ये प्राइज मिला था बिहार पर्यटन विभाग को। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जो ये सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक दिया गया था डॉक्टर कुमार आशीष को दिया गया था। और पहली बार बिहार राज्य से किसी को, या फिर हम लोग कह सकते हैं होम मिनिस्टर रिसर्च मेडल पहली बार बिहार के किसी व्यक्ति को मिला है, डॉक्टर कुमार आशीष को। बुक्स एंड ऑथर में नीम का शहद ये किताब डॉक्टर राजवर्धन आजाद की है, इसको रिलीज किया था चीफ मिनिस्टर जी ने, नीतीश कुमार जी ने। ऑबिचरीज में देखेंगे संजय मंडल, ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी के नेता ये नहीं रहे। डॉक्टर उषा किरण खान दरभंगा से ये नहीं रही, हिंदी और मैथिली साहित्य की लेखिका थी, ये नहीं रही। 2011 में इनके उपन्यास भामती एक प्रेम कथा के लिए इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था।
और 2012 में सृजनहार नामक मैथिली भाषा के उपन्यास के लिए पुष्पांजलि साहित्य सम्मान इनको मिला था। स्कीम कैंपेन में बिहार लघु उद्यमी योजना, ये हम लास्ट मंथ भी डिस्कस कर चुके हैं। 94 लाख परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा। अब 94 लाख आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि परिवार गरीब हैं, तो पुअर है वो कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? बिहार में जो कास्ट सेंसस कराया है बिहार गवर्नमेंट ने, उसके तहत जो 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो पुअर की कैटेगरी में आते हैं, उनको 2 लाख रुपए यहाँ पर स्मॉल बिजनेस अपना सेटअप करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप, छोटी एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप करने के लिए 2 लाख रुपए हर परिवार को यहाँ पे लोन दिया जाएगा। मतलब लोन क्या दिया जाएगा, एक तरीके से ग्रांट दिया जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया था। इसके बाद स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति प्रोजेक्ट, ये पंचायती राज मंत्रालय यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से ये लॉन्च किया गया था बिहार के बेगूसराय के बरौनी ब्लॉक के पपरौर ग्राम में। पपरौर ग्राम पंचायत जो बरौनी ब्लॉक में पड़ती है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार में, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। स्मार्ट ग्राम पंचायत रिवॉल्यूशन टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के डिजिटाइजेशन को लेकर केंद्र सरकार काफ़ी सीरियसली काम कर रही है, काफ़ी साल हो रहे हैं, मतलब 3-4 साल हो रहे हैं लगातार। इस पर कुछ आगे आपको इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। जैसे इसमें कहा गया है कि बेगूसराय जो है ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना है बिहार का जिसमें सभी ग्राम पंचायत वाईफाई सर्विसेज से जोड़ दी गई हैं पीएम वाणी स्कीम के अंतर्गत। पीएम वाणी स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया था? दिसंबर में 2020 में पीएम वाणी को लॉन्च किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ से लॉन्च किया गया है? बेगूसराय से, इस डिजिटाइजेशन रिवॉल्यूशन को। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना बिहार सरकार ने भी शुरू कर दी है। इसमें कहा है कि जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, जो बिहार को बिलोंग करते हैं, उनको इस बीमा योजना का लाभ मिलेगा। राशि उतनी है जितनी आयुष्मान भारत के तहत मिलती है, 5 लाख रुपए का बीमा कवर यहाँ पे मिलेगा। और जो सरकार इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की लिस्ट निकालेगी उसमें उन लोगों का इलाज भी किया जा सकेगा। 5 लाख रुपए तक का ये बीमा कैशलेस होगा और केंद्र के आयुष्मान भारत की तर्ज पे ये है। इसके बाद बिहार इंटर्नशिप पॉलिसी, ये बिहार सरकार ने निकाली है अभी हाल में। इस पर कहा गया है कि 1 टाइम स्टाइपेंड यहाँ पे दिया जाएगा, 1 टाइम पेड इंटर्नशिप कुल मिलाकर दी जाएगी। 1 टाइम स्टाइपेंड यानी एक ही महीने में एक बार ये अपना 10,000 रुपये का स्टाइपेंड उन लोगों को देंगे जो अपने 7वें सेमेस्टर में बीटेक में और कॉलेज खत्म करने वाले हैं। तो उनको 1 टाइम ट्रेनिंग या हम लोग कह सकते हैं 1 टाइम राशि यहाँ पे प्रदान की जाएगी। मतलब आप पेड इंटर्नशिप कर सकते हैं, आपको पैसा भी मिलेगा, 1 महीने का इंटर्नशिप कर सकते हैं सिलेक्टेड सेंटर्स में, 10,000 रुपये की राशि 1 टाइम मिलेगी। ये बीटेक छात्रों के लिए है और उन बीटेक छात्रों के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नहीं है, जो बिहार के स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। राजकीय कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो 7th सेमेस्टर में है, उनको यहाँ पे ये राशि 1 टाइम स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी। नमामि निरंजना अभियान बिहार गवर्नमेंट ने शुरू किया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने इसको लॉन्च किया था। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में नमामि निरंजना अभियान, निरंजना प्रोजेक्ट, निरंजना नदी या फिर उसको फाल्गु नदी बोलते हैं बिहार में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है हिंदू पिलग्रिम्स के लिए। यहाँ पर पिंडदान वगैरह लोग आकर के अपना करते हैं, गया वगैरह करते हैं अपने पूर्वजों का। तो निरंजना नदी जो है ये चतरा जिला झारखंड से निकलती है, सिमरिया ब्लॉक करके एक जगह पड़ती है वहाँ से, और ये लीलाजन और मोहना नदी जब आपस में मिलती हैं उसके कन्फ्लुएंस से मिलकर के बनती है निरंजना रिवर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में देखेंगे, स्पोर्ट्स में बस एक ही न्यूज़ हमने लिया है जो जरूरी वाला है। BWF पैरा बैडमिंटन वैश्विक चैंपियनशिप 2024 से हुई थी थाईलैंड में, और इसमें पदक तालिका में टॉप पर रहा था चाइना, सेकंड पर इंडोनेशिया, भारत यहाँ पे थर्ड पर रहा था। 3 स्वर्ण और कुल मिलाकर 18 मेडल भारत ने निकाले थे। स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम यहाँ पर देखेंगे। सुहास एल यतिराज IAS ऑफिसर हैं, इन्होंने अपना स्वर्ण पदक जीता था। कृष्णा नागर, ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था पुरुष एकल में। प्रमोद भगत ने भी स्वर्ण पदक इसमें जीता था। प्रमोद भगत वैशाली को बिलोंग करते हैं बिहार से, तो ध्यान रखिएगा। बस इतना ही स्पोर्ट्स करंट अफेयर जरूरी है। आ जाएंगे समिट सेक्शन पर, कॉन्फ्रेंसेस थीम्स जो फेस्टिवल्स हुए हैं बिहार में, जैसे राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला, ये एग्रो बिहार नाम से हुआ था गांधी मैदान पटना में। भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से कृषि विभाग बिहार ने इसको आयोजित किया था। फिर सूर्य राघव महोत्सव नवीन नगर में हुआ था, औरंगाबाद में। 2 दिवसीय ये सूर्य राघव महोत्सव हुआ था नवीन नगर प्रखंड बड़ेम में, औरंगाबाद जिले में। पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव ये कालिदास रंगालय में हुआ था पटना में। 5 दिवसीय महोत्सव ये हुआ था कालिदास रंगालय पटना में। खादी सह उद्यमी बाजार मेला ये भागलपुर बिहार में हुआ था।
राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव ये जमुई में हुआ था बिहार में। ब्रह्मपुर महोत्सव ये ब्रह्मपुर में हुआ था, जो कि बक्सर में पड़ता है बिहार में। जो बर्ड फेस्टिवल लगा था ये कहाँ पे लगा था ये जरूरी है। जमुई तो हमने बताया, लेकिन नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जो जम्मू में है वहाँ एक्चुअली लगा है और हर साल यहीं पे लगता है, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जमुई में बर्ड फेस्टिवल। इसके बाद ये यहाँ पे देखिए डिटेल भी दी हुई है। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में हुआ था और यहाँ पे एक पटना डिक्लेरेशन को अपनाया भी गया था। इसके बारे में बात करेंगे एमसीक्यू सेक्शन में। पीकू पोचार्ड जो है इसका मैस्कॉट था, शुभंकर था इस बर्ड फेस्टिवल का। राष्ट्रीय किसान मेला का आयोजन हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में, और इसकी थीम थी फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू माल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव प्रस्तुति उत्सव इसका आयोजन हुआ था प्रेमचंद रंगशाला पटना में। डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो का आयोजन गांधी मैदान पटना में हुआ था। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, द कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा गांधी मैदान में इसका आयोजन हुआ था। इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री जी ने 23 फरवरी को। बिहार इंटरनेशनल वर्कशॉप टू डिस्कस बर्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स पटना बिहार में पक्षी संरक्षण पहल को दृढ़ता प्रदान करने के लिए और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अवैध शिकार से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए पटना में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और पटना घोषणा पत्र को अपनाया गया। तो पटना डिक्लेरेशन जो है ये अलग है, ये नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में फेस्टिवल से संबंधित नहीं है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा अलग बोल दिया था इसको, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पटना बिहार में ये पटना डिक्लेरेशन को अपनाया गया था। किससे संबंधित है? बर्ड कंजर्वेशन से। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में रिपोर्ट लिपॉर्ड स्टेटस की जो आई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से, इसमें कहा गया है 2022 तक सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में 3907 तेंदुए सर्वाइव कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। बिहार में भी तेंदुए हैं, इनकी संख्या 86 है, 86। नंबर ऑफ टूरिस्ट इन बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने डेटा जारी किया था। 8 करोड़ से अधिक पर्यटक बिहार घूमने आए थे 2023 में। इसमें कहा गया कि इतने देशी पर्यटक और इतने विदेशी पर्यटक आए। वर्ष 2023 में राजगीर घरेलू पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा, वहीं गया विदेशी पर्यटकों के लिए पहली पसंद बना रहा है। ऑब्वियस बात है, बुद्धिज्म सेंटर होने की वजह से गया में ज़्यादातर विदेशी टूरिस्ट आते हैं। इसके बाद बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई। इसका तो अलग से वीडियो ही मिलेगा आपको और पेड ग्रुप मेंबर्स को इसकी समरी मिलती है, लेकिन जो मेजर चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 15.5% की ग्रोथ से ये 7.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, भोजपुर, सारण सबसे विकसित जिला हैं, वही अररिया, शिवहर, बांका, किशनगंज, लखीसराय पिछड़े जिले हैं। बिहार का सबसे अमीर जिला पटना है, दूसरे नंबर पर बेगूसराय है, तीसरे नंबर पर मुंगेर है, सबसे गरीब जिला शिवहर है। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना टॉप पर है, शिवहर में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो यही ट्रेंड देखने को मिलता है। हालांकि टॉप 5 वगैरह भी अब आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका अलग से वीडियो देंगे हम लोग, आप लोग थोड़ा सा इसमें वेट करिएगा। बजट इकोनॉमिक सर्वे का टोटल आपको समरी दी जाएगी बीपीएससी के लिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे। 31 जनवरी 2024 को पटना स्थित सरदार पटेल भवन में आधुनिकृत राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। एक पेंडेंट की शक्ल की एक डिवाइस लॉन्च की गई, इसका नाम नीतीश रखा गया। नीतीश का फुल फॉर्म है यहाँ पर नॉवल एंड इंटेंस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर ह्यूमन लाइफ्स। इसको आप गले में पहन सकते हैं और 30 मिनट पहले आपको डिजास्टर फोरकास्ट मिल सकता है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया है? आईआईटी पटना ने इसको डेवलप किया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 20 फरवरी 2024 को आईआईटी पटना के नवनिर्मित 24 भवनों, आईएम बोध गया के स्थायी भवन, भागलपुर ट्रिपल आईटी के नए स्थायी भवन का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन पीएम जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ठीक है, आंसर यहाँ पे सही है, सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 27 फरवरी 2024 को किसके द्वारा तारामंडल पटना के आधुनिक प्रोजेक्शन सिस्टम तारामंडल भवन का उन्नयन कार्य का उद्घाटन किया गया था? तो प्लानिटेरियम जो है ये पटना में है बिहार में, और यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा। प्लानिटेरियम जो है ये 2 जगह हैं बिहार में केवल, तारामंडल एक पटना में है और दरभंगा में नया बना है। 2 जगह हैं खाली, ध्यान रखना है, पटना दरभंगा।
24 फरवरी 2024 को किसके द्वारा राजेंद्र सुरेश स्मारक स्थल पर अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी, जिनका अभी लास्ट ईयर निधन हुआ था, सुरेश देवी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अगर हम राजेंद्र सिंह की बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन में इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है बिहार के संदर्भ में। और जो पटना में जो सचिवालय बना है उसके बाहर जो 7 मूर्तियां लगी हुई हैं उनमें से एक राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की है। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी वो स्टूडेंट के तौर पर जो है यहाँ पे मारे गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, जब वो सेक्रेटरीट के बाहर भारत का झंडा फहरा रहे थे तो उनको गोली लगी थी। अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पटना सेक्रेटरीट में जो गोली कांड हुआ था उसमें उनकी मृत्यु हुई थी, शहीद हुए थे ये। तो इनकी पत्नी जिनका निधन हुआ था लास्ट ईयर, तो उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल में, राजेंद्र सिंह मेमोरियल में नीतीश कुमार जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो ये राजेंद्र सिंह जो है ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? सारण जिले को बिलोंग करते हैं ओरिजिनली, ये ध्यान रख सकते हैं आप। 12 फरवरी 2024 को बिहार में हुए फ्लोर टेस्ट में जेडीयू गठबंधन सरकार ने कितने मतों से ये कॉन्फिडेंस मोशन को विन किया था, जीता था? तो 129 एमएलए का समर्थन फाइनली इनको मिला था। 130 का मिलने जा रहा था लेकिन फिर 129 का फाइनली मिला था और फ्लोर टेस्ट जीत गई थी नीतीश कुमार जी की और बीजेपी की गठबंधन सरकार। ऑप्शन नंबर बी। 13 फरवरी 2024 को बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? 2,78,725 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट पेश किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है डी। ठीक है, और इसमें सर्वाधिक किसको मिला है, किस विभाग को? 22.20% शिक्षा को आवंटित किया गया, शिक्षा विभाग को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? केंद्र सरकार ने बिहार की जल प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से मिलने वाले ऋण को मंजूर कर दिया है। तो लोन जो है ये 70% अमाउंट जो है लोन के तौर पर वर्ल्ड बैंक से मिलेगा और 30% यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट खर्च करेगी, जो बिहार में वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लगने जा रहा है 4415 करोड़ रुपए का। तो पहला कथन यहाँ पे सही है। सेकंड कथन यहाँ पे है कि एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था, इस पे कहा गया है कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स के जितने भी इंटरमीडिएट एजुकेशन के जो तीनों स्ट्रीम के कोर्स हैं अब हायर सेकेंडरी स्कूल्स में ही पढ़ाए जाएंगे केवल। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी ने पूर्व मध्य रेलवे जोन के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी थी? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन जो है पुनर्विकसित किए जाने हैं? 33 स्टेशन कुल मिलाकर यहाँ पर चुने जाने हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रतिष्ठित श्रेणी 1 विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया था? साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया को यहाँ पर मिला था ये दर्जा, कैटेगरी 1 का यहाँ पे स्टेटस मिला था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बिहार के किस जिले में कचरे से ट्रॉली बैग बनाए जाएंगे? तो अब ये न्यूज़ आई थी, कचरे से ट्रॉली बैग बनाए जाएंगे भागलपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, भागलपुर। किस राज्य के मौसम पूर्वानुमान मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा? इसरो चेयरपर्सन एस सोमनाथ जी ने विजिट किया था बिहार का ये वेदर फोरकास्ट मॉडल को स्टडी करने के लिए, तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा ए। 5 फरवरी 2024 को बिहार के किस जिले से अयोध्या तक पहली आस्था स्पेशल ट्रेन शुरू की गई थी? वैसे तो लगातार ट्रेनें यहाँ पे शुरू की गई, लेकिन सबसे पहली ट्रेन यहाँ पे शुरू की गई थी मुंगेर से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मुंगेर। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को लोन देने के लिए सरकार ने कितने रुपए एलोकेट किए हैं? 700 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो बिहार ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अभी भी चल रहा है। इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, ये नई स्कीम नहीं, ध्यान रखिएगा। इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। इसमें 4 लाख तक का लोन उन लोगों को मिलता है जो 12वीं पास होने के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं। बैंकों से लोन मिलता है, मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है 4 लाख रुपए का यहाँ पे हो सकता है और इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है, 4% का होता है। 1% होता है ट्रांसजेंडर्स और बाकी सेक्शंस के लिए। उसके बाद 2024-25 के इंटरिम बजट में बिहार के रेलवे को कितने रुपए यहाँ प्रदान किया गया था? 11,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस जिले में स्थित कालूघाट नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नेशनल वाटर 1 के कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल यानी कि इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल नेशनल वाटरवे 1 पर कालूघाट पर यहाँ पे लॉन्च किया? किसने, मतलब सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पे लॉन्च किया? तो सारण में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही। सारण जिले के
कह सकते हैं पास ये स्थित है नॉर्थ बैंक ऑफ रिवर गंगा में। आजकल बहुत छोटी छोटी सटल चीज़ें पूछ रहे हैं, तो कालू घाट जो है नॉर्थ बैंक ऑफ रिवर गंगा में स्थित है, बिहार के सारण के करीब। यहाँ पे लॉन्च किया गया है इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल कालू घाट में, सारण में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर बिहार के शहर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, इन सब में जाम की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने कौन सा मिशन शुरू किया? 3E यहाँ पे लॉन्च किया है। 3E का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है इंजीनियरिंग ऑफ ट्रैफिक, E फॉर एजुकेशन और E फॉर इन्फोर्समेंट। ठीक है, यानी कि ट्रैफिक व्यवस्था पहले अच्छे से इंजीनियर की जाए, लोगों को उसके बारे में बताया जाए, अवेयर किया जाए और इन्फोर्स किया जाए जो लोग बात नहीं मानते हैं। 4 फरवरी 2024 को गर्दनी बाग पटना में देश के पहले बापू टावर का उद्घाटन किसने किया? बापू टावर का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर है। नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया। 2018 में इसकी नींव डाली गई थी, लेकिन अभी फाइनली ये कंप्लीट हो पाया है। बिहार के दरभंगा जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए केंद्र सरकार से कितना रुपए का बजटरी प्रोविजन किया गया है? 1264 करोड़ रुपयों का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। यातायात विभाग बिहार सरकार ने बिहार में ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए कितने शहरों में वैज्ञानिक सर्वे कराने का निर्णय लिया था? तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में, मतलब ज़्यादातर जो टियर 1 सिटीज़ माने जाते हैं बिहार के, वहाँ पे ये सर्वे कराया गया था। और पहली बार ऐसा कह सकते हैं साइंटिफिक ऑडिट कराया गया ट्रैफिक में किसी भी इंडियन स्टेट में। तो 5 जिलों में ट्रैफिक ऑडिट कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन बनेगा? रिवर फ्रंट स्टेशन आर.के. सिंह ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, ये बनेगा भोजपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, भोजपुर। ऊर्जा विभाग बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 3 वर्षों में सरकारी भवनों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाकर जो है कितने मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो ऊर्जा उत्पादन 1000 मेगावाट का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। इसके बाद ये भी लक्ष्य रखा गया कि सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 3000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 सालों में 1 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट बिहार में लगाई जाएगी। 20 फरवरी 2024 को IIM बोध गया के स्थायी कैंपस का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? IIM वगैरह ये केंद्र सरकार का डोमेन है, तो इसका उद्घाटन किया था श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के दौरान प्राथमिक स्कूलों में जो ड्रॉप आउट परसेंटेज है वो कितना देखा गया था? 0%। 0% ड्रॉप आउट रेट यहाँ पे दर्ज किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बाकी उच्च प्राथमिक स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट 2022-23 में 2.77% देखा गया था। बिहार बजट का हम अलग से आपको देंगे वीडियो, लेकिन जो मेजर बातें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। मौजूदा कीमतों पर GSDP 9.76 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.5% की ग्रोथ इसमें देखी गई है। और जो एक्सटेंडेड कैबिनेट जो अभी नया है उसके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं।